खबर जैसलमेर से है। 2019 के राजनीतिक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बड़ी खबर है। पूर्व रक्षा मंत्री जसवंत सिंह के पुत्र मानवेंद्र सिंह ने विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर सबको चौंका दिया था। अब एक बार फिर से ये चर्चा है कि वे वापस बीजेपी में लौट रहे हैं, लेकिन इन सब बातों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आज जैसलमेर आगमन पर पत्रकारों से बातचीत में खुलकर अपनी बात रखी। साथ ही बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि मेरे बीजेपी में जाने की बात उतनी ही झूठी है जितनी बीजेपी ने पीओके में घुसकर 300 आतंकवादियों के मारने की खबर है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा है कि हरीश चौधरी ने टिकट मांगने पर उन्होंने कोई एतराज नहीं है, क्योंकि सबको अपनी दावेदारी पेश करने का अधिकार है। लेकिन हाँ, मैं तय है कि मैंने अपने पहले ही कह दिया था कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, उसके लिए मैं तैयार भी हूं। स्वाभिमान की बात पर मानवेंद्र सिंह ने कहा है कि स्वाभिमान सेना अभी भी आक्रोश में है तथा वे आज भी उनके साथ है। प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के जैसलमेर आगमन पर सभी स्वाभिमान लोग कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने कभी भी सेना की कार्य प्रणाली पर शक नहीं जताया है, मगर बीजेपी सबका राजनीतिक फायदा उठाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संकेत तो इतना ही है कि 11 तारीख को बैठक है चुनाव समिति के लिए, चुनाव चयन के लिए, और उसके बाद जो भी उम्मीदवार का चयन होगा सूचना मिलेगी सबको और पार्टी उसकी घोषणा करेगी। उसके आधार पर हम तैयारी करेंगे। इच्छा है, मैंने पहले भी कहा कि मेरी इच्छा है लोकसभा लड़ने की। क्लियर का तो कोई कह नहीं सकता, और सबकी मांग करना सबका अधिकार है, क्योंकि प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है और अधिकार है सबको मांग करने का। देखिए, ये चुनाव लोकसभा का है, केंद्र में सरकार बनाने का है, और बाड़मेर जैसलमेर की जनता और अधिकतम पश्चिम राजस्थान की जनता ने मानस बना लिया है कि केंद्र में एक स्वच्छ सरकार लानी है, ना कि जो सरकार लोगों को अफवाहों के आधार पर वोट मांगे और स्वच्छता से राज करे, सबको साथ रखे, या ना कि लोगों को बीच में घाव है, जो दूरियां पैदा कर रहे हैं आपस में कुछ देश के मुद्दों को लेकर और समाज के मुद्दों को लेकर। सबको एक साथ रखना है, उसी आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। उसमें कोई सत्यता नहीं है, उसमें इतनी ही सत्यता है जितने 300 के मरने की सत्यता है बालाकोट में। देखिए, पूरी बात किसी को पता नहीं है, क्योंकि बमबारी हुई है, विमान से हुई है, और विमान चालक ने देखा है, जो भी देखा वो उनको जानकारी है। ग्राउंड पर क्या हुआ किसी को पता नहीं है। ये अफवाहें हैं, और अफवाहों के आधार पर ये आंकड़े आ रहे हैं, और आंकड़े किसी के पास है नहीं, सत्यता ये बात है। और मैं सबसे ज़्यादा दोषी आपके टेलीविज़न चैनल को मानता हूँ, जिन्होंने पहले दिन ही बिना वेरीफाई करे आंकड़े दिए थे, और ये आंकड़े उसके बाद लोगों में चर्चित हुए हैं। कई लोगों ने कहा भी है कि बिना कोई आधार पर आपने ये आंकड़े कहाँ से लाए। और जो मैं पत्रकार रहा उस समय स्पष्ट था कि टीवी चैनल विशेषकर गुप्त सूत्रों के अनुसार कभी स्टोरी नहीं बना सकते। टीवी चैनल का मतलब, सोर्स का मतलब, सोर्स कैमरे पर आए और स्पष्ट करे कि क्या आंकड़े हैं या क्या मुद्दा है, क्या विषय है। परंतु टीवी चैनल पता नहीं किस आधार पर, किस कारण उन्होंने ये सोर्स को लेकर ये ऐसे आंकड़े दिए हैं देश को गुमराह करने के लिए। लेकिन तो वो तो स्वाभाविक है, कहीं से आई है बात, और अमित शाह के पास कोई पाकिस्तान का कोई सोर्स होगा जिन्होंने आंकड़े दिए, बाकी किसी भारतीय के पास इतना सोर्स नहीं है। देखिए, वायुसेना अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा काम बॉम्ब डिलीवर करना है। उसके बाद जो टारगेट है, टारगेट पर हमने बॉम्ब डिलीवर कराए। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि वो विमान से उतर कर देख नहीं सकते। वो तो विमान चालक हैं जिसने डिलीवर कराए बॉम्ब, और अपना काम कर दिया है। आगे क्या था नहीं था वो ना तो एयरफोर्स को जानकारी है, ना आर्मी को जानकारी है इसके बारे में। आतंकी हमले का जवाब तो है ही है, वो तो इसके बाद ही हुआ, नहीं तो पहले क्यों नहीं हुआ था। और ये जो टारगेट था बालाकोट का, ये टारगेट 2001 से भारत की नज़रों में था कि यहाँ कोई ना कोई कैंप है, कुछ ना कुछ संचालन हो रहा है वहाँ से। कितना था नहीं था जिस दिन बमबारी हुई मैं कह नहीं सकता, ना किसी को जानकारी है स्पष्ट। जिस प्रकार पहले दिन ही येदियुरप्पा ने कहा कि हमें 22 सीटों का फ़ायदा होगा, तो ये स्वाभाविक है कि इस मुद्दे को लेकर ये इसको रगड़ेंगे। परंतु सत्यता है कि जो भी सत्य है बात, वो हमेशा बाहर निकलती है। कुछ समय भले ही लगेगा, लेकिन जनता के बीच में ये बात सत्य होगी, स्पष्ट हो जाएगी कि वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, चाहे पुलवामा हो चाहे बालाकोट हो। देखिए, ये संस्कार की बात है। किसी के संस्कार में नहीं है तो उठाएंगे, किसी के संस्कार में बातें हैं देश को लेकर और विशेषकर सेना को लेकर कि सेना की बातें का राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। पर किसी के संस्कार में ऐसी बातें नहीं हैं तो वो अपना फ़ायदा उठाएंगे या प्रयास करेंगे फ़ायदा उठाने का।
ये बात तो अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कही है और आज उस बात को उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है कि जो चोरी का शब्द बोला था सुप्रीम कोर्ट में वो गलत था। चोरी और जेरोक्स में बहुत अंतर है और आज उन्होंने स्पष्ट करा कि जेरोक्स कॉपी हुई है। कुछ गड़बड़ है मुद्दे में, इस विषय में, राफेल के समझौते में। इसी कारण जो अधिकारी हैं उन्होंने ये बातें बाहर लाई है और क्योंकि मैं भी रक्षा संवाददाता रहा हूँ, मुझे पता है कि जो अधिकारी बात करते हैं डॉक्यूमेंट के आधार पर बात करते हैं, क्योंकि ऐसी हवा में बात करते नहीं, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट है, स्पष्ट उनके प्रूफ है उनके पास, और उसी आधार पर उन्होंने किसी न किसी को ये डॉक्यूमेंट दिए हैं और केवल अधिकारी ही दे सकते हैं, क्योंकि अधिकारी के पास ही डॉक्यूमेंट है। जैसे श्री एन राम जो हिंदू के जो संपादक हैं, उन्होंने कहा कि हमें मिले हैं डॉक्यूमेंट और किस सोर्स से मिले हैं हम किसी को बताएंगे नहीं, क्योंकि वो गुप्त रखना पत्रकार का अधिकार है, विशेषकर प्रिंट पत्रकार का अधिकार है और इस पर विश्व भर में यही नियम है और भारत में भी यही नियम है। नहीं, वो जुड़े हुए हैं। स्वाभिमान की टीम अभी भी सक्रिय है और उसने 5 वर्षों में स्वाभिमान की टीम का जो आक्रोश है वो अभी भी जारी है और जो उनमें ऊर्जा है वो अभी भी जारी है और स्वाभिमान की टीम का पूरा सहयोग रहा था कांग्रेस पार्टी को, केवल जैसलमेर बाड़मेर में नहीं, जैसलमेर बाड़मेर के बाहर भी अन्य जिलों में स्वाभिमान की टीम का बड़ा योगदान रहा है इस परिणाम में। और जैसे मेरी बातचीत हुई है प्रदेश अध्यक्ष से भी, सब उनका यहाँ दौरा होगा तो स्वाभिमान के जो बाकी सिपाही हैं, पदाधिकारी हैं, जो अपने अच्छे बड़े नेता हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। जब चैलेंज मिलेगा जब मैं आपको बताऊंगा क्या बड़ा चैलेंज, अभी चैलेंज मिला नहीं है, जब मिलेगा जब उसको उस समय बताएंगे। जो टारगेट मिलेगा उस आधार पर ही हम तैयारी करेंगे। मैं जनता के प्रेम और जनता के आदर सम्मान का शोर हूँ। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।